अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मसालेदार, जायकेदार, चटकारेदार और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। डेली कुकिंग शो में आपको खुशामदीद है। ऐसी सब्ज़ी जो गोश्त को पीछे छोड़ दे। बस रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की। 1/4 कप ऑयल चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं चाहिए इस सब्ज़ी में। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज कट करके हमने ऐड कर दी और इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। बिल्कुल भी ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसको फ्राई करेंगे, हल्का सा सौते हो जाए ट्रांसपेरेंट सी, तो फिर इसमें हमने डाल देना है 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। ज़ीरा इस रेसिपी में बहुत मज़े का लगता है। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो तकरीबन 5 से 10 कड़ी पत्ता हमने ऐड कर दिया। ये पकने लगे तो इसमें हमने पील ऑफ करके 2 मीडियम साइज के टमाटर रखे हुए थे पहले से, वो ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद अब हमने इसको करना है फ्राई। फ्राई उस वक्त तक करेंगे जब तक टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। यहाँ पर हम आप देखें कि ये अभी से ही कितनी मज़े की खुशबू इसमें आनी शुरू हो गई। जीरे का और कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत औसम लगता है। अब हम इसमें थोड़े बहुत मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया और इसको हमने दोबारा से फ्राई कर लिया। ये ऐड करने के बाद अब हमने क्या किया कि इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। सारी चीज़ें मिलकर ही एक बहुत ही लजीज हमारी सब्जी बनके तैयार होगी। अब हमने क्या किया कि बैंगन हमारे पास रखे हुए थे, उसके सारे छिलके हमने रिमूव कर दिए और वो बैंगन हमने पानी में भिगो के रखे हुए थे। आधा किलो के करीब बैंगन है, रफली कटिंग कर कर ही ऐड किया है। आप भी ऐसे ही ऐड कर दीजिएगा। थोड़ी ही देर हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। ये थोड़ी ही देर में सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। इसी तरीके से मुस्तकिल इसको हमने फ्राई करना है ताकि हमारा जो बैंगन है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जिस वक्त हम इसमें आलू ऐड करेंगे ना, आप देखिएगा कि ये बैंगन को हमें भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही ये मैश हो जाएगा। बहुत सादी सी रेसिपी है लेकिन इतने काम की है कि जिस वक्त आप बनाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितनी जायकेदार बनी है। अब हमने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे ताकि जब हम इसको पकाएं तो ये फौरन से सॉफ्ट हो जाए। अब हम यहाँ 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। जिस वक्त आपके घर में ये बैंगन की सब्जी बनेगी ना, आप देखिएगा घर में सब लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीके से बनती है और इसका जायका बहुत ही औसम होता है। अब हम कैप लगा देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसी तरीके से इसको पका लेंगे। ये देखें, सारा पानी खत्म हो गया इसका और ऑयल इसका सारा ऊपर आ चुका है और ये बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने कुछ नहीं करना। आधा किलो बैंगन थे हमारे पास, आधा किलो ही आलू लेंगे। अपनी मर्जी से कट कर लीजिएगा, जो शेप आपको पसंद है, छोटा या बड़ा, वो आपके अपने ऊपर है। कट कर लीजिएगा और कट करने के बाद बैंगन को इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की है कि मैं जो है ना बैंगन को तोड़ूं या इसको पेस्ट बनाऊं, कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने आलू ऐड कर दिए। आलू ऐड करने के बाद मैं आधा कप इसमें पानी ऐड करूंगी। बस इतना ही पानी ऐड करना है कि आलू हमारे गल जाएं। आधा कप पानी में आलू बहुत आराम से इंशाल्लाह गल जाएंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद अब हमने इसमें आधा कप पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद कैप लगा के इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे छोड़ देंगे। ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, आराम से आलू गल जाएंगे। डेली कुकिंग शो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा।
और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। ये देखें हमने कैप लगा दिया। अब हम इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट में आप ये देखें सारा पानी खुश्क हो गया। जितने भी बैंगन थे वो सारे मैश हो चुके हैं, खुद ही मैश हो गए, हमने कुछ नहीं किया। और आलू गल चुके होंगे इंशाल्लाह। अब हमने इसको थोड़ी सी देर भूनना है, ज्यादा भूनना भी नहीं है, बस थोड़ी देर ही भूनना है कि इसमें जो थोड़ा बहुत ऑयल रह गया होगा ना वो भी ऊपर आ जाए। सिर्फ 1/4 कप से आप देख रहे हैं कि ये मैंने 1 किलो के करीब सब्जी बनाई है। आधा किलो बैंगन थे और आधा किलो ही आलू थे, और कितना कम इसमें ऑयल इस्तेमाल हुआ है और ज्यादा मसाले भी ऐड नहीं हुए हैं। हरा धनिया जितना आपको पसंद है आप वो ऐड कर दीजिएगा। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद किसी भी बाउल में आप सर्व करें। इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ और चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ आप खाएंगे, आपकी बेहतरीन सब्जी तैयार होगी और बहुत मजे की लगेगी। स्पेशली चावल के साथ तो आलू बैंगन कमाल के लगते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।